हेलो स्टूडेंट्स, श्री राधा जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। 10th क्लास का सिलेबस और इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये क्लास आपके सामने प्रस्तुत की है और एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। और हेयर आई एम। सो अब मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रदीप है और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन। बहुत सारे क्वेश्चन थे दिमाग में स्टूडेंट्स के कि पहले ग्रामर पोर्शन आएगा या फिर पहले प्रोज आएगी या फिर पहले पोइट्री आएगी या फिर पहले फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो फिक्शन वाले जो लेसन हैं जिनका कभी अंत नहीं होता या बीच में छोड़े जाते हैं, जिनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, वो वाले भी लेसन हैं। तो पता नहीं है, पहले ग्रामर सेक्शन आएगा जिसमें टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, क्लोजेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, रिपोर्टेड स्पीच हैं, जहाँ पर सिंथेसिस वगैरह जो 12th में लगते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं जो धीरे धीरे अपने दिमाग में उछल कूद तो मचाते रहते हैं, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाते और ना ही हम उन टॉपिक्स को सीख पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ मैं पढ़ाऊँगा और आपको समझाऊँगा। इंग्लिश को सिंपल बनाना और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, ये हमें हमेशा दूसरों के द्वारा सुनने को मिलता है कि मैं आपको इंग्लिश इतना सिंपल बना दूँगा, इतना इजी बना दूँगा कि आप अपने स्कोर को हाई ले जाओगे, हाई लेवल पर ले जाओगे। आप 80 प्लस लेके जाओगे, 81, 85, 89। लगभग आपको कई बार ऐसे भी टीचर्स मिल जाते हैं जो 90 से ऊपर, 95 से ऊपर भी आपके परसेंटेज को वो कर पाते हैं, उनको ले जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन स्कोर्स को भी देखेंगे कि हम उन स्कोर्स को कैसे पार कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को भी देखेंगे कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे स्मार्ट स्टडी, कैसे छोटी सी छोटी चीज़ को भी नोट करके हम नंबर लेके आ सकते हैं, कैसे छोटी सी छोटी चीज़ को हम वहाँ तक पहुँचकर हम एक ऐसी चीज़ बना दें, एक ऐसा आंसर बना दें जो एग्ज़ामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस चैनल की लिंक दे दूंगा और जैसे ये अपलोड होगा तो आपको बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप स्टेटस, उनके जो भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उन पर मौजूद मिल जाएगा। और जिनके पास मेरा नंबर है, जिनके पास अन्य एसके एजुकेशन के टीचर्स हैं उनके पास नंबर है, तो उनके ऊपर ये स्टोरी या फिर जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10वीं क्लास में बहुत प्रेशर होता है। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम यहाँ पर जो नंबर बनाते हैं वो हमें फ्यूचर में भी चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर मिल गए, यहाँ जो मार्कशीट में नंबर आ गए, वही मार्कशीट हमें आगे जाके बहुत सारा फ्यूचर डिसाइड करती है, हमारा ही फ्यूचर डिसाइड करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एसके एजुकेशन जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, वो यूट्यूब चैनल है एसके एजुकेशन। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको एस के नाम से लोगो एक मिलेगा और जिसके ऊपर लिखा होगा एसके एजुकेशन, और आपको वहाँ जाना है और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मेरे नाम से सर्च करिए या फिर कुछ भी सर्च करिए इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपको वहाँ से इंग्लिश का सारा मिट रहा है। धीरे धीरे लगेगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, वो भी इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि अभी आगे 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 आती जाएगी। धीरे धीरे आएगी क्लासें, तो हम उनको बोर्ड पे भी करवाएंगे, उनको हम जैसे मैं वर्बली आपको करा रहा हूँ वैसे भी कराएंगे और विजुअल वाला भी कराएंगे जिसे आप मुझे भी देख पाओगे। ठीक है, तो पहला हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, वही देखते हैं कि एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपको देखना है कि कब वार्षिक परीक्षा होने वाली है। कब होने वाली है? 2026 में होने वाली है। कब होने वाली है मित्रों? 2026 में वार्षिक परीक्षा होने वाली है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो अब की बार परीक्षा है वो मार्च में न होकर कहाँ होने वाली है अब की बार?
फरवरी में होने वाली है। कब होने वाली है? फरवरी में होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 का मतलब है कि हमें अब की बार परीक्षा की तैयारी करने का जो समय है हमारे पास 1-1.5 महीना कम हो गया है। जहाँ पर मार्च अप्रैल में दिखाई जाती थी, टाइम टेबल दिखाया जाता था, तो मार्च के मिड में लगभग परीक्षा होती थी। अब का होने वाली है, फरवरी में होने वाली है। 12 फरवरी को 10वीं का पहला एग्ज़ाम है, और वो किसका है? हमारे सब्जेक्ट, प्यारे सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन क्लासों में पढ़ेंगे। हम बहुत सारे सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ली जाए, आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका पेपर होगा 12 फरवरी को। कब होगा? 12 फरवरी को पेपर होने वाला है। 12 फरवरी 2026 को पेपर होने वाला है। आपका पेपर होगा इंग्लिश का। किसका होगा? इंग्लिश का। इसके बाद में आपका जो टाइमिंग है वो आपकी रहेगी सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक, मतलब 12 बजे से पहले ही आपका क्या हो जाएगा? पेपर ख़त्म हो जाएगा। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको कुछ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जिनको यही पता होता है कि पेपर है, ये पता नहीं होता कि पेपर किस चीज़ का है। तो यहाँ वीडियो में देख सकते हैं और पूरी नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा, वीडियो की स्टार्टिंग में जो ऊपर जो आपको कवर पेज दिखाई दे रहा था, उसमें मैंने आपको लिखा था कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन। सिलेबस का इंट्रोडक्शन। सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सिलेबस के बारे में हमें जानकारी मिले कि हम किस प्रकार से सिलेबस को कवर कर पाएँ। जो 5 महीनों में, जो 6 महीनों में हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएँ, वो इन दिनों में कैसे कवर कर पाएँ, जिससे हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, अच्छे मार्क्स ले पाएँ। तो हमारे पास आज से मिलाकर हमारे पास कितने दिन हैं, जो बड़े अक्षरों में मैंने आपको दिखा रखा है वो है कि हमारे पास जो दिन बचे हैं वो बचे हैं 32 दिन। कितने दिन बचे हैं? 32 दिन। 32 दिन का मतलब 1 महीना। और 1 महीना जो 31 जनवरी तक का है, उसके बाद में 1 महीना और 1 दिन। आज का दिन अगर मान लिया जाए या आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो भी हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 32 दिन बचते हैं। तो हमें उन 32 दिनों पर हमें गौर करके बताना है कि हम कैसे उन 10वीं क्लास के मार्क्स को ले पाएंगे और उनको स्कोर कर पाएंगे। तो चलते हैं एक बार फिर से सिलेबस की ओर। और हम मानते हैं कि जैसा आपने थंबनेल और कवर पेज को देखा था, उसके ऊपर लिखा था 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन का मतलब 7 क्वेश्चन, ऐसे 7 क्वेश्चन जिनको आप पढ़ोगे, जिनको आप देखोगे और आप कितने नंबर मार्क्स लेके आ जाओगे? 50% मार्क्स सिर्फ 7 क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन से? 7 क्वेश्चन से। आप सिर्फ 7 क्वेश्चन करने हैं आपको। कितने क्वेश्चन करने हैं? 7 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर वापस लिखता हूँ मैं आपको एक बढ़िया अक्षर में और बढ़िया मार्क्स में कि आपको कितने करने हैं? 7 क्वेश्चन करने हैं। और आप कितने मार्क्स ले पाओगे? 50%। कितने? 50%। अब हम उस दौर पर चलते हैं। 50%। सिर्फ 7 क्वेश्चन करने हैं आपको और आप 50% लेके आ जाओगे। तो हम उन पर बात करेंगे कि आप ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से आप 50% लेके आ सकते हो। सिर्फ 7 ही क्वेश्चन करने हैं। तो पेपर में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप क्या है कि उन पेपर के क्वेश्चनों को और को छोड़कर उन 7 पर ज़्यादा अगर हम फोकस करें तो उन 7 की वजह से हम 50% लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं 10वीं क्लास की बुकों की तरफ। तो हमें सबसे पहले हमें एक बुक मिलती है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। जिसका क्या नाम है? फर्स्ट फ्लाइट। अब फर्स्ट फ्लाइट में हमें देखने को मिलता है 9 लेसन। कितने लेसन देखने को मिलते हैं? 9 लेसन देखने को मिलते हैं। कितने लेसन? 9 लेसन। और उसमें पोइमें कितनी देखने को मिलती हैं? 10 पोइम देखने को मिलती हैं। जिसमें उन लेसन में से हमें हो सकता है कि सीन पैसेज देखने को मिल जाए लेसन में से।
और जिसमें नेल्सन मंडेला वाला जो लेसन है बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, जिसके अंदर से आपके लगभग 6 या 7 8 पेसेज हैं। उनमें अगर आप पेसेज को एक बार थोड़ा देख लें तो उन पेसेज में से भी एक पेसेज आपको उनमें से मिल सकता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन उन 9 जो लेसन है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन नेल्सन मंडेला का जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ आपको आपके पासबुक में, आपके बुक में दिया गया है। और उसके बाद में आपको मिलती है 10 पोइमें। कितनी पोइमें? 10 पोइमें। अब 10 पोइमों में से आपको एक स्टेंजा और उसके क्वेश्चन, स्टेंजा के साथ आपको क्वेश्चन मिलते हैं। उन क्वेश्चनों के आधार पर ही आप क्या है कि अपना देखेंगे कि जो पोइमें आपने अगर बढ़िया तरीके से किए हैं तो ही वो आप क्या है जो क्वेश्चन है वो कर पाओगे। और जो उसमें लाइनों वाले जो स्टेंजा आते हैं 4 लाइनें, फिर आपको उसका क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनका आंसर करना होता है। तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे जब आपकी वो पोइम फुल्ली फाइनल बढ़िया तरीके से आपकी की गई होगी, तभी आप उन पोइमों को देख पाएंगे। अब इसके बाद में आपकी दूसरी पोइम और तीसरी पोइम, ये जो पोइमें हैं इनमें क्या है कि स्टेंजा लगभग बहुत सारे कई बार आते हैं, जिनमें आपको अथवा में देखने को मिल जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के अथवा में देखने को मिलते हैं कि दूसरी पोइम और तीसरी पोइम के लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। छठी पोइम और सातवीं पोइम जो अमांडा और द ट्रीज़ है उनके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर ली जाए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सबसे इम्पोर्टेंट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब क्या हो गया? ऐसी बुक जिसका ना तो पैर है और ना सिर है। आपके बहुत सारे ऐसे लेसन हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लेसन हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आप जब लेसन पढ़ते हो तो आपको कंक्लूज़न नहीं मिलता। कंक्लूज़न का अर्थ हो गया उसका आपको क्या नहीं मिलता? अंत नहीं मिलता उसका, किसी प्रकार से आपको कंक्लूज़न नहीं मिलता कि लास्ट में हुआ क्या। हुआ क्या का होने का मतलब ये है कि आपको इस बुक के जो भी लेसन हैं उनका आपको क्या नहीं मिलेगा? अंत नहीं मिलेगा। कहाँ ख़त्म हुआ लेसन और कहाँ चालू हुआ ये आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ये बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर हमें देखने को मिलेगी। और आपकी बुक में आपके पास इसके कितने लेसन हैं? 9 लेसन हैं। कितने लेसन हैं? 9 लेसन हैं। तो 9 लेसन आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हैं, जिसके अंदर आपको मिडनाइट विजिटर है, द मेकिंग ऑफ एक साइंटिस्ट है, द नेकलेस है, और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, एक द थीफ स्टोरी है, एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। बहुत सारे लेसन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बताऊंगा और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन की बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसके बाद में हमारे पास बहुत से बुक के बाद में हमारे पास टॉपिक आते हैं ग्रामर के। ग्रामर के टॉपिक देखने को मिलते हैं कि ग्रामर के कितने टॉपिक देखने को मिलते हैं? 5 टॉपिक मिलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या चीज़? हम बचपन से देखते आ रहे हैं किसको? हम टेंस को देखते आ रहे हैं, जो हमने ना तो वो 8th में किए ना 9th में किए। अब जाकर हमें पता चल रहा है कि अगर वहाँ थोड़े बहुत अगर टेंसेस के क्वेश्चन किए होते तो आज हमें टेंसेस का ऐसा मुंह देखना नहीं पड़ता कि हमें आते ही नहीं। लेकिन नो टेंशंस स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पर टेंस को इतना आसान रूप प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि हम एक एक दो रूल जो आपके क्वेश्चन पुट होते हैं पेपर में, हम उनको ही आपको बताएंगे, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर पाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का अर्थ ये हो गया कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आगे जाकर बदलता है आपको कंपटीशन की तैयारी में करने को मिलता है। तो यही वर्ड वो हैं जो आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको मिलेंगे। क्लोजेस बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको बीच बीच में जो वर्डों का यूज़ किया जाता है आपको क्लोजेस देखने को मिलेंगे। वो क्लोजेस होते हैं, ये आप बहुत पहले ही करते आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस
जो आपको बहुत पहले ही देखने को मिले थे लेकिन आपने कभी किए नहीं, वो भी हम आगे की क्लासों में धीरे धीरे उनको कंप्लीट करेंगे। इन 32 दिनों में हर एक टॉपिक को हम इतना बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश करेंगे कि आप पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कवर कर पाओगे 32 दिन के अंदर अंदर। रिपोर्टेड स्पीच का पूर्णतः मैं अर्थ यहाँ पर ये बताऊँगा कि रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट का कोई सेंटेंस है इनडायरेक्ट में बनाना और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में बनाना। इज़ दैट है, इसका, इसे, मार, वॉज, वार, हेड, ये सब चीज़ें जहाँ पर यूज़ की जाती हैं। टेंशन लेने की बात नहीं, नॉर्मल जितना किया जा सकता है, जितना हो सकता है, ये सारे के सारे टॉपिक हम इतने बढ़िया तरीके से करने वाले हैं कि आप वो चीज़ भूल जाओगे कि मुझे टेंस आते नहीं है, मुझे क्या नहीं आते, टेंस नहीं आते, मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आते, मुझे क्लोजेस नहीं आते, मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आते, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते। आप सभी को यही बोलने वाले हैं कि मुझे ये सब आते हैं। इसके बाद में आपके ग्रामर के टॉपिक के बाद में बहुत अच्छे टॉपिक हैं जो आपको नंबर बना के देंगे, जो आपको क्या देंगे, नंबर बना के देंगे। उसमें हम चलते हैं अब वो क्वेश्चन की तरफ जो हमें क्वेश्चन बना के देंगे, जो हमें नंबर बना के देंगे, जो हमें 50% तक लेके जाएंगे। तो हम बात करते हैं उनकी जो हमें नंबर बना के देंगे। मतलब पहली बात आ गई नंबर बनाने वालों की। तो हमें जो नंबर बनाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमें होंगे अनसीन पैसेज आएंगे आपके, पैसेज आते हैं जो हमें फ्री के नंबर देके जाते हैं। हमें आंसर को पैसेज के अंदर ढूंढना होता है और लास्ट में लिखना होता है। जो हमें ये दो पैसेज आते हैं, आपके कितने पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं और वो कितने कितने नंबर के आते हैं, 8 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के, 8 नंबर के। तो मतलब क्या हुआ कि आपके 16 नंबर, तो 16 नंबर आपके क्या हैं, फ्री के हैं। क्या हैं, फ्री के हैं। 16 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, आराम से 16 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा लेटर राइटिंग और ईमेल, जिसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपको लेटर तो मिलेगा, आपको लेटर तो मिलेगा, लेकिन इसके अथवा में क्या मिलेगा, ईमेल मिलेगा। तो वो स्टूडेंट्स जो लेटर कर सकते हैं वो लेटर करें और जो ईमेल कर सकते हैं वो ईमेल करते हैं, हमें पता है। लेकिन यहाँ तक मैं आपको ये बता दूँ कि ईमेल को ज़्यादा हम प्रायोरिटी दें, ईमेल को हम सबसे ज़्यादा करें, ध्यान में दें। तो सबसे बढ़िया ईमेल है जो हमें 4 नंबर देख के जाता है। कितने नंबर देख के जाता है, 4 नंबर देख के जाता है। कितने नंबर, 4 नंबर देख के जाता है। हमें भूलना नहीं है, हमें 8 नंबर प्लस 8, हमें 16 नंबर कौन देख के जाता है, पैसेज देख के जाता है। हमें स्टोरी नहीं देखेंगे, उससे पहले देखेंगे हम लेटर हमें 4 नंबर देख के जाता है और 4 ही हमें ईमेल देख के जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें इनमें से एक चूज़ करना है, तो हम करते हैं ईमेल को। तो अगर ईमेल को देखा जाए तो ईमेल हमें कितने नंबर देता है, ईमेल हमें देता है 4 नंबर। तो 16 नंबर तो हो गए पैसेज के, 4 नंबर हो गए हमारे ईमेल के। इसके बाद में 4 नंबर की हमें आती है स्टोरी हमें दोनों अथवा में आती है। मतलब एक स्टोरी आएगी, उसकी अथवा में क्या आएगी, एक स्टोरी और आएगी। तो हम क्या है कि उस स्टोरी को भी अगर जोड़ें तो स्टोरी हमें याद करनी होगी, तो वो भी हमें कितने नंबर देगी, 4 नंबर देगी। अब स्टोरी की बात हुई, लेटर और ईमेल की बात हुई, अनसीन पैसेज की बात हुई। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है विजुअल वाले। क्या, विजुअल वाले। और विजुअल टास्क में क्या होता है कि आपको एक फ़ोटो दी जाती है, पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है, कई बार बीच में भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो पेपर का लास्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, एक फ़ोटो दी जाती है। जैसे हम माने कि आपको ट्री पर लिखनी है, आपको स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट टास्क दिया हुआ है कि आपको एक शॉर्ट टास्क, तो आपको एक फ़ोटो दे देंगे। उसके अंदर ऐसे पेड़ बनाया हुआ होगा और हरियाली दिखाई हुई होगी। क्या दिखाई होगी? हरियाली दिखाई होगी। माफ़ कीजिएगा, बीच में स्क्रीनशॉट लिया गया, तो बीच में हरियाली दिखाई होगी और आपको उसको देखकर ऐसे बताना होगा कि भाई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट द ट्री। ट्री के बारे में क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। हमें पेड़ों के बारे में बताना होगा, हमें हर चीज़ के बारे में बताना होगा, पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो वो आपको एक फ़ोटो दी गई होगी। तो मैं आपको उन विजुअल वाले जो टास्क हैं, जो विजुअल वाले टास्क हैं, उनके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर बात की करें तो हमारे ये तीनों मिलकर बनाते हैं 12 नंबर। कितने? 12 नंबर। और यहाँ पर जो पैसेज है वो पैसेज बनाता है 16 नंबर। कितने? 16 नंबर। तो कितने नंबर हो गए यहाँ पर? कितने नंबर हो गए? 28 नंबर हो गए। कितने हो गए? 28 नंबर। मतलब ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये है 28 नंबर की। कितने नंबर की है? 28 नंबर की। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा क्लोज करते हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट में हमारे पास जो पोइमें दी गई थी, कितनी पोइमें दी गई थी? 10 पोइमें। इनमें से क्या होता है, इन 10 पोइमों में क्या होता है कि हमें मिलता है इन पोइमों के अंदर एक स्टेंजा। क्या मिलता है? एक स्टेंजा। एक स्टेंजा मिलता है जो कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। एक स्टेंजा मिलता है, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, पोइमों के अंदर से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो 15 नंबर ये हो, कितने हो गए? 15। तो अब जो क्वेश्चन जो 10 आते हैं उनमें क्या होता है कि हमें प्रॉपरली क्या है, हमें 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 7 क्वेश्चन। और स्टेंजा हमें कितने को मिलता है? 5 नंबर का स्टेंजा मिलता है। तो ये हमारे 12 नंबर का स्टेंजा हो गया और क्वेश्चन हो गए पोइम के। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपका पैसेज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। पैसेज आपके 8 + 8 आपके होंगे 16। इसके बाद में आपके स्टोरी 4। इसके बाद में आपका ईमेल, क्या? ईमेल, वो आपका 4। इसके बाद में आपका विजुअल भी कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो कितने हो गए ये? 16 ये हो गए, ठीक है। 16 ये हो गए। अब आपके बने हैं 16 बने हैं पैसेज के। स्टोरी, ईमेल और आपके ये विजुअल 4 नंबर के। तो ये हो गए 16। इसके बाद में एक स्टेंजा बनता है 5 नंबर का और 7 नंबर के क्वेश्चन जो पोइट्री के अंदर से आते हैं। तो ये हो गए 12। तो यहाँ पर जोड़ के देखिए, 0 1 2 3 4, 40 नंबर बनते हैं इन 7 क्वेश्चन करने से। 7 क्वेश्चन करने से 40 नंबर बनते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये 7 क्वेश्चन, ये 40 नंबर आपको 100% में से, आपके जो 100% है उनमें 50% कवर करते हैं। कितने परसेंट करते हैं? 50%। तो आप देखिए कि आपको सिर्फ करने हैं इन सभी चीज़ों में, इन सभी आपके 100 टास्क वालों में आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन करने हैं। 7 क्वेश्चन जो आपको 40 नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे? 40।
और आप परसेंटेज कितने प्राप्त करेंगे? 50% प्राप्त करेंगे। अब बचा क्या? बचे आपके बाद में 50 और 50% बचे। अब 50% में आपको इसके क्वेश्चन, इनके 6 क्वेश्चन, हो सकता है 8 भी क्वेश्चन हो, ठीक है, और इनके क्वेश्चन, ये आपको 20 से 30 मान लो, या फिर आप मानो 40% देख के जाते हैं। तो 20 से 30 40% देख के जाते हैं तो आपके 50 तो थे ही। आप 20 से 30 बोल रहा हूँ, आप 70 तक तो पहुँच ही जाते हो। कितने तक? 70 तक। 70 तक पहुँचने का मतलब है 70%। तो आप आसानी से 70% बना सकते हो। ग्रीन फ्लैग है ये आपके लिए ग्रीन फ्लैग है कि आप 70% बना लोगे। 50% आप 7 क्वेश्चन से, सिर्फ 7 क्वेश्चन से बना रहे हो, सिर्फ 7 क्वेश्चन से। तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे, जो इनमें से आएंगे, तो आप क्या उनमें से बना नहीं पाओगे? ऑफ कोर्स बना पाओगे। और जैसे जैसे हम आगे की क्लासें डालते रहेंगे, आप आसानी से सीखिए। मैं आपको उन क्लासों में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पोइम, जिनके अंदर से आपको क्या मिलेगा? स्टेंजा मिलेगा, ठीक है। हम उन 10 पोइमों में से क्या बताएंगे आपको? वो स्टेंजा बताएंगे जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, हम स्टेंजा बताएंगे। उन लेसन में से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उन्हीं लेसन में से अगर आपको पैसेज आ रहे हैं तो पैसेज बताएंगे। हम हर चीज़ पॉसिबिलिटी होगी, हम हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे। लेसन में से आपको पैसेज बताने की, लेसन में से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो बताने की। लेसन में से आपके कौन से हो सकते हैं कि 2 पैसेज आएँ, उनमें अनसीन वाले में ही पैसेज बताएंगे, जो इनमें नहीं होंगे, अलग होंगे, वो बताएंगे। पोइम में आपको स्टेंजा, पोइम के क्वेश्चन, पोइम के बड़े वाले क्वेश्चन, पोइम की थीम वाले क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम आपको वो मिलेंगे जो लेसन के अंदर होते हैं। और इनके 2-2 क्वेश्चन हर लेसन के, जिसमें क्या है, आप हर लेसन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उन क्वेश्चन का आंसर जो मैं बताऊंगा आपको, 2 ही क्वेश्चन हर लेसन के, तो आप वो वाले आंसर उसके अंदर कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपको मार्क्स देंगे। क्या देंगे? मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, मार्क्स। और वो आपको 70 से 80% के ऊपर तक आपको मार्क्स देंगे। तो हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपके पास दिन कितने रहे हैं? 32 दिन रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो इंग्लिश में वीक समझते हैं अपने आप को। तो हम जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम पोइम स्टार्ट करेंगे। पोइम के साथ हम बताएंगे आपको कि पोइम के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि स्टेंजा कौन से हैं इंपॉर्टेंट, और कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन जो हर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए पोइम का, वो आंसर जो मैं बताऊंगा वो आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, सेव कर लेना, उस फोटोकॉपी को निकाल कर रोज़ पढ़ लेना। उन 32 दिनों में आपका पोइम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके हम, हो सकता है कि एक वीडियो में 2 पोइम ही कर लें, 3 पोइम ही कर लें, जितना हो सकता है उतना जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक मेरा समझाने का उद्देश्य और सिलेबस को कवर करने का, इंट्रोडक्शन देने का यही था वीडियो, जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि 7 ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप 50% प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन तो आपको 30% तो देख के ही जाएंगे। तो आप जहाँ पर 50 कर रहे हैं तो वहाँ पर 30% और जोड़ो, तो वो आपको 80% तक इंग्लिश में देख के जाएंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हर चीज़ करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। कोई कॉपी लगाना चाहता है तो कॉपी लगाओ, लिखना चाहता है तो लिखो।
याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो करते जाइए और फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो बस दबाना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, घंटी को दबाते रहिए और दूसरों को भेजते रहिए। जितना वीडियो आएगा, जितने वीडियो लाइक होते जाएंगे, उतना ही सबसे अच्छा वीडियो आगे वाला आता रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए श्री राधा जी। और SK एजुकेशन को क्या करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।